दोस्तों एक हमारे पास दिया हुआ है कि एक हमारे पास इन्फिनाइट यहाँ पर वायर है जिसमें कि करंट बह रहा है आई, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, एक रॉड है, मतलब कि आपके पास मासम और लेंथ है और मतलब कि अंदर की तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है बी, और वी नॉट हम लोगों ने कांस्टेंट मेंटेन किया है। ठीक है, तो अब सारे ही चीज़ों का हम लोग पहले तो कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी रॉड हमारे पास क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पर ये मतलब कि इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के कारण आप मतलब कि आपके पास वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ई बराबर हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ दी वी क्रॉस बी डॉट डी एल होता है। तो वहां से हम लोग निकालेंगे तो ई बराबर हमारे पास आएगा इंटीग्रल फ्रॉम ए से बी वी नॉट इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 बाई एक्स इंटू dx, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई वी नॉट इंटू ln ऑफ द बी बाई ए। ये हमारे पास आया है बेसिकली मोशनल ईएमएफ जनरेटेड इन द रॉड, क्योंकि आपके पास वी नॉट बराबर क्या है, कांस्टेंट है, दैट्स इट। तो आई बराबर करंट क्या होगा आपके पास ई बाई आर, वो आ गया है ये। अब एफ क्या होता है हमारे पास, आई इंटीग्रल ऑफ द डीएल और क्रॉस बी, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आर 2 आई वी नॉट ln ऑफ द बी बाई ए इंटू इंटीग्रल फ्रॉम ए से बी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई बाई एक्स इंटू आ जाएगा तो dx। इस पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये पार्ट तो कांस्टेंट है आपके पास बाहर आ जाएगा, और 1 बाई एक्स dx का आ जाएगा आपके पास ln ऑफ द बी बाई ए। तो एफ बराबर जो कि मैग्नेटिक फोर्स ये इनफिनाइट वायर इस रॉड पर लगाएगा वो क्या आया है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई ln बी बाई ए का होल स्क्वायर इंटू म्यू नॉट बाई आर। एफ बराबर आया है आपके पास म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई इंटू ln ऑफ द बी बाई ए का होल स्क्वायर इंटू आया है आपके पास बेसिकली म्यू नॉट बाई आर। ठीक है, अब यही फोर्स क्योंकि वी नॉट को कांस्टेंट रखना है तो एफ एक्सटर्नल भी नीडेड है। अच्छा, अब हम लोगों को निकालना है कि मैग्नेटिक फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स क्या है। तो उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क निकालेंगे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आर इंटू आ जाएगा 2 आई वी नॉट इंटू ln ऑफ द बी बाई ए, आई इंटीग्रल ऑफ दी मतलब फ्रॉम ए से बी, और डीएल और बी है आपके पास म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू है आपके पास 2 बाई एक्स इंटू एक्स करेंगे क्योंकि यहाँ पर टॉर्क निकालना है। तो एफ आर क्रॉस एफ आर पर मिल जाएगा एफ आर पर दैट्स इट। तो इंटू एक्स करेंगे एक्स एक्स हो जाएगा आपका डन। तो dx का x हो जाएगा आपके पास b माइनस ए। तो टॉर्क आपके पास आ गया है। यहाँ से अगर आप ये सारी चीजों को रखेंगे, ये I जिसके लिए आपने यहाँ पर करंट को रखा है राइट, तो रखेंगे तो आया है आपके पास म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आया है 2i का होल स्क्वायर इंटू आया है आपके पास ln ऑफ द b बाई a इंटू b माइनस ए इंटू आया है आपके पास v नॉट और बाई आर। तो एक हम लोगों ने किया है f इंटू एल इफेक्टिव और बराबर किया है तो ये वाले टॉर्क को। ठीक है, F इंटू हमने लिखा है यहाँ पर L इफेक्टिव बराबर किया है टॉर्क। तो L इफेक्टिव का वैल्यू आ गया है हमारे पास b माइनस ए बाई ln ऑफ द b बाई ए, b माइनस ए बाई ln ऑफ द b बाई ए, और b बराबर आपके पास 3 है तो 2a बाई ln 3 आ गया। लेकिन ये रूल का सवाल ये आप देखिएगा तो INPSO का भी आया हुआ सवाल है। ठीक है, और इसमें दो तीन आपको लेवर्ड आपको बस थिंकिंग है और आपको बस बेसिक इंटीग्रेशन, और इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। अच्छा सवाल है, काफी सही। रेजोनेंस में भी आप देखिएगा तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में है, फिर एचएलपी में भी एक टाइप का ऐसे मैंने पहले भी कराया। चलिए ठीक है, आई गेस आप कॉन्सेप्ट और सवाल को लॉजिकल फ्लो आप समझ गए हैं राइट।